का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन और हेल्थ के बारे में, और या फिर फिटनेस के बारे में। मास्टरबेशन का इम्पैक्ट क्या होता है फिटनेस के ऊपर, इसे हम कई पार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पहले पार्ट पे रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट के इसका इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ और फिटनेस पर। देखिए, मास्टरबेशन पहली चीज है, कंप्लीटली नेचुरल है, ठीक है। एक सर्टेन एज के बाद जब हम प्यूबर्टी की एज में जाते हैं तो धीरे धीरे हम हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और ये एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। जब आपके हार्मोन्स हाई होते हैं तो काफी सारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो काफी हद तक नेचुरल है। दिक्कत की बात तब आती है जब आप इसे नेचुरल नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हो, जो काफी सारे बच्चे करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे ही नहीं, काफी सारे बड़े भी करते हैं। और है ना, नॉर्मलाइज करने का मतलब ऐसा है कि ठीक है, जो इसे आप डेली एक्टिविटी का एक पार्ट बना लो कि यार ठीक है, आप कुछ करने को नहीं है तो आप यही कर रहे हो। तो इसको समझने की कोशिश करो। क्या मास्टरबेशन करने के बाद आपकी बॉडी खाली हो जाती है? इसका जवाब है नहीं। आपकी बॉडी जैसे ही आप अपना आपका सीमन इजैकुलेट करते हैं तो बॉडी वापस उसे बना लेती है। प्रॉब्लम आती है इसके बाद, बॉडी बनाएगी कैसे? आप आयुर्वेदा के हिसाब से आपकी बॉडी को सर्टेन टाइम लगता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो ये 28 दिन, 25 से 28 दिन के बीच का वक्त लगता है। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड जो आप डेली अगर ले रहे हो, इतने अमाउंट के अंदर इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, जब इतना बैलेंस डाइट अच्छे वाइटामिन के साथ आपकी बॉडी में जाएगा, तब जाके बॉडी आपकी 27 से 28वें दिन पर उसको उतना अमाउंट आपका बनाएगी, ठीक है। अब आपने इसको एक दिन किया, आपको अच्छा लगा, आपने दूसरे दिन भी किया, आपने तीसरे दिन भी किया, आप डेली कर रहे हो और बॉडी से बनाई जा रही है। आपने कभी सोचा है कि वापस कैसे बनाएगी? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि ठीक है, कंप्लीटली नेचुरल होता है, इससे कोई असर नहीं पड़ता। यस, नहीं पड़ता कोई असर। बट जब आपकी बॉडी कोई चीज एक्सट्रैक्ट करके बना रही है, जो आपका अस्थि मज्जा और शुक्र धातु सबसे लास्ट में बन रहा है आपका, आयुर्वेदा के हिसाब से, तो ये सबसे लास्ट में बन रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे है ना, आपकी कमर पे, आपके घुटनों के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, आप भाग नहीं पाओगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। इसलिए काफी सारे बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत वीक होते हैं, जबकि वो अच्छी फैमिली से हैं, सारी चीजें हैं, बट पॉइंट समवेयर है ऐसा है कि वो अपने आप को प्लेजर देने के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है। अरे बाबा, नॉर्मल किस फ्रीक्वेंसी किसने सेट की, कितना नॉर्मल है? और ये कब नॉर्मल है? जब आप एक अच्छा खान पान ले रहे हो, एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हो, अच्छा फिजिकल एक्टिव हो, तब जाके आपकी बॉडी एक सर्टेन टाइम के अंदर इसको बनाती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट का एक पार्ट बना लो तो वहां पे दिक्कत है। तो वहां पे क्या होगा, आपका नुकसान क्या है? फर्स्ट, आप आइसोलेशन में जाना शुरू कर दोगे। दूसरा नुकसान क्या है? आपकी बोन डेंसिटी हद से ज्यादा वीक हो जाएगी। ये सबसे बेसिक ट्रैक बता रहा हूं जिसमें पता चल जाता है कि यार ठीक है। इसलिए पहले के लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे, मैं नहीं बोलूंगा बहुत फिटेस्ट होते थे, बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे आज के कंपैरिजन में। जबकि फूड सोर्सेज आज ज्यादा अवेलेबल हैं, पहले के लोगों के पास इतना खाने के ऑप्शन नहीं होते थे। बस क्या एक फैक्टर था, डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं था। अभी आपके पास फोन है, लैपटॉप है, सारी चीजें हैं। और क्योंकि इतना फैमिली में इतना ओपन डिस्कस नहीं होता इस चीज के बारे में, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जो बहुत कॉमन डिस्कशन है। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है इन चीजों से। तो किसी ने बोला भैया बहुत हेल्दी होता है, क्या है, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसी ने बताई, कितना हेल्दी है, कितने पेस पर होना चाहिए। और उसके अलावा आपका खाना पीना बहुत बैलेंस होना चाहिए पूरे महीने, तब जाके बॉडी एक अमाउंट में बनाएगी। तो क्या कर रहा है, एक पर्सन है जो अपनी एनर्जी को, जब भी उसको फन चाहिए होता है पूरे दिन, वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर जा रहा है और अपने आप को आउट करके अपने आप को पार्शियल प्लेजर देने की कोशिश कर रहा है। इसका नुकसान ये होगा जब वो बड़ा होना शुरू होगा, ठीक है, एक सर्टेन एज में जाएगा, जब वो कंपटीशन फेस करेगा तो उसकी बॉडी तब तक बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वो ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट पे जाएगा, खाना उसका ठीक होगा नहीं तो बॉडी कहाँ से उसको, हवा में तो बनाएगी नहीं बट सर्टेन हार्मोन को, बॉडी को तो अपना धातु बनाने के लिए, अपना सीमेन प्रोड्यूस करने के लिए, सारी अपना हार्मोन हाई करने के लिए वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राइमरी है उसका। तभी तो मसल डेवलप होते हैं, तभी तो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप अपनी जॉब के अंदर जा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ठीक है भाई, क्या होने वाला है, कैसे आप डील करने वाले हो। तो ये सेम चीज बहुत मैटर करती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी एक तरफा बात में, अभी तो हमने सिर्फ फिजिकली डिस्कस किया है कि इसका हमारी
बॉडी पर फिजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने मेंटली भी डिस्कस ही नहीं किया, वो अगले पार्ट में करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करो, शुक्र धातु सबसे लास्ट में बनता है और एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बॉडी को। तो जब हम बात करते हैं मास्टरबेशन नॉर्मल है, लेकिन हम ये बात नहीं करते कितनी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, और उससे पहले ये भी बात नहीं करते कि बंदे को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी एक बनाए उसे ज्यादा, क्योंकि जितना फिजिकली एक्टिव आप रहोगे उतना ही आप में खाना पचाने की क्षमता बढ़ेगी। खाना पचाने की क्षमता मतलब जैसे आज से 20-25 साल पहले आप जाओगे तो लोग एक अच्छे अमाउंट में दूध घी वगैरह सारी चीज खाते थे, उनको गट इश्यूज भी नहीं होते थे और फिर भी वो लीन होते थे, यानी बॉडी खाना डाइजेस्ट कर जाती थी मैक्सिमम केस में। अभी क्या है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, 12-15 साल की उम्र में या तो बच्चा बहुत एक्सट्रीमली पतला है या फिर ओबीस कैटेगरी के अंदर है। तो और ये सारे के सारे सिम्टम होते हैं जब बॉडी को लग रहा है कि ठीक है पार्शियल प्लेजर देकर वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान से समझिए, कभी भी किसी भी एक सिक्के का पहला साइड मत देखिए, इसके दोनों तरफा नजर डालिए कि ठीक है दूसरा पार्ट क्या हो सकता है। और ये कोई बीमारी नहीं होती है या फिर करने से कुछ नहीं हो जाएगा, बट पॉइंट वही है। इसको ऐसे समझो कि आप शॉपिंग करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि ठीक है आप अर्निंग नहीं करोगे, आप लोन लेके शॉपिंग कर रहे हो, यानी आप अपनी बॉडी से ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसे अपने पार्शियल प्लेजर के लिए वेस्ट कर रहे हो, बजाय इसके कि उसको कैपेबल करो कि ठीक है 28 दिन है, इतने दिन के अंदर कुछ चीज हो रही है, मैं फिजिकल एक्टिव रहूंगा। और उसको पता कैसे चलेगा? अब जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे ना आप, ऑटोमेटिकली ये टारगेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप बहुत ज्यादा, आपको जिम जाने का बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हो मैं लिफ्ट करूंगा, अच्छा मेरी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें रुक जाएंगी वहां पे। जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वहां पे चॉइस होगी आपको कि आपको पार्शियल प्लेजर नहीं देना है। आप गए, आपने अपना जिम के अंदर अपना वर्कआउट किया अच्छे से, अपने आप को एग्जॉस्ट किया अच्छे से, ठीक है, आप कॉन्शियस हो जाओगे यार मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ये चीजें, तो मेरे को इसको एक बैलेंस में करना है। आप और उसको ओवर नहीं करोगे, उस कंडीशन में भी शायद हो सकता है आप करो, बट ओवर नहीं करोगे, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे, सारी चीजों को फोकस करोगे, बजाय इसके कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने रूम में पूरे दिन पड़े हो। तो आपका ब्रेन आपको पार्शियल प्लेजर देने के लिए यही काम करवाने वाला है। तो इसको एक है ना एजुकेशन पर्पस पे समझ के ये समझो कि इसको ये एक बीमारी नहीं है, आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो कि ठीक है मेरा माइंड, तो आपको अपने ब्रेन को कोई काम देना पड़ेगा, काम ऐसा जो लॉजिकल हो। हमें तो ठीक है, पढ़ना तो एक हमारा एक्टिविटी है कि यार जरूरी है पढ़ाई करनी है, बट यस एक ऐसा टारगेट जो आप देखोगे ठीक है मेरी अपीयरेंस पे फर्क पड़ेगा यार, मैं जाके वर्कआउट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं फालतू की चीजों में इंडल्ज हो जाऊं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए सारी चीजें क्योंकि ओपनली डिस्कस नहीं होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसका मेंटल इंपैक्ट क्या होता है।